भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान सुर्खियों में है। भारत को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर लेक्चर देने वाले बराक ओबामा को अब उन्हीं के देश से जवाब मिल गया है। अमेरिकी आयोग में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के पूर्व आयोग जॉनी मूर ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की प्रशंसा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधतापूर्ण देश है। ये एक आदर्श देश नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका एक आदर्श देश नहीं है। जॉनी मूर ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भारत के बाहर से भारत के अंदर की ओर देख रहे हैं, लेकिन जब आप भारत के अंदर होते हैं तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं इस देश की विविधता ही इस देश की ताकत है। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength. और उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनके भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी टिप्पणी से हैरान थी। जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे। निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओबामा के कार्यकाल में 6 मुस्लिम देशों पर बम बरसाए गए। इन मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे जबकि मुस्लिम देशों में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही 6 मुस्लिम देशों ने पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना और देखिए अब मुझे जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार दिखने लगे हैं। रविंद्र, बराक ओबामा ने एक बयान दिया और कुल मिलाकर जितने मोदी जी के मंत्री हैं वो अब उतर आए हैं मैदान में बराक ओबामा को घेरने कर। अमेरिका मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि साहब जिन देशों के ऊपर बम बरसाए गए वो आतंकवादी देश हैं, आतंकवादियों के ऊपर बम बरसाए गए। अब कुल मिलाकर दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इस पूरे बयान को लेकर, क्योंकि यही ओबामा एक जमाने में बड़े गहरे मित्र भी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा करके उनको संबोधित भी किया था। अब देखिए कि बराक ओबामा को उनके देश ने ही तमाचा मारा। कांग्रेस में 17 बार स्टैंडिंग ओवेशन, 80 बार तालियां बजना, और वहां पर बीपी मौजूद थी, कमला हैरिस जो उसी पार्टी की हैं जो बराक ओबामा की पार्टी है, उन्हीं के वीपी रहे हैं बाइडन। उन्होंने स्टेट गेस्ट बनाया, स्टेट डिनर दिया, और जिस तरह से जेट इंजन भारत में लाया गया है और जिस तरह से सेमीकंडक्टर यहां पर बनेगा, एक तरह से बराक ओबामा को उन्हीं के देश ने, उन्हीं के पार्टी ने और उन्हीं के सिस्टम ने तमाचा मारा। कल जिस तरह से निर्मला सीतारमण बोली है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको जवाब दिया। लेकिन अंत में यही बोला जा सकता है कि चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति हो या ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जब पूर्व हो जाते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। और कहा तो यहां जा रहा है बीजेपी कई नेताओं को ऑफ द रिकॉर्ड करना था, ये सब बयान होते हैं पैसा देकर और पैसा लेकर दिया जाता है। और जिस तरह से बराक ओबामा हो या फिर बिल क्लिंटन हो या फिर दूसरे, आपने ब्लेयर को भी देखा, कई जगह देश में जाते हैं, भाषण देते हैं और वो पैसा लेकर जाते हैं। तो ये साफ तौर पर है कि उन्होंने एक प्रेशर
प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया, न कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अब इस तरह का बयान दिया। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब उनका देश ने, वहां के राष्ट्रपति ने, वहां के सिस्टम ने इतनी भव्य तैयारी की थी, उसके पहले इस तरह का बयान देना, और जाहिर सी बात है जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बराक हुसैन ओबामा भूल जाते हैं कि कई देशों पर उन्होंने बमबारी की थी, वो मुस्लिम ही थे। तो ऐसे में भारत को लेक्चर देना, जबकि भारत के रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, और ये बात उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में भी कही है, जनता के सामने भी कही जाकर अमेरिका में, कि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास सबका रविंद्र, मैं तो शुरुआत से यही कहती हूँ कि अमेरिका हो या कोई यूरोपीय देश हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी विदेशी देश हो, ना हमें अपनी तारीफ में शब्द चाहिए, ना अपनी तारीफ में हमें सर्टिफिकेट अमेरिका से या ब्रिटेन से चाहिए, और ना हमें अपनी बुराई सुननी है। मैं यही कहना चाहती हूं रविंद्र, और यही मेरा भी सवाल आपसे है कि यही बराक ओबामा एक दौर था जब बड़े खास मित्र होते थे भारत के। आज जब वो अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उस समय हम खुश होते थे, आज अगेंस्ट बोल रहे हैं तो हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि विदेश के किसी भी सर्टिफिकेट की आखिर हम भारतीयों के लिए इतनी अहमियत क्यों है, और हम क्यों इतना रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि जब ओबामा यहां पर आए थे तो उस समय जो इनका सिचुएशन था, अमेरिका के खिलाफ पूरा गल्फ था, चाइना थी, रशिया तो था ही, उस समय भारत को उनकी जरूरत थी। और जब पूरे राष्ट्रपति रहे 8 साल, उस समय भारत उनकी जरूरत थी, और भारत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया कि हमारा भारत गहरा मित्र है। और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, जो दुश्मन होते हैं वो उसको भी हम लोग गले लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने उनको गले भी लगाया, अमेरिका से कंधे से कंधे मिलाकर चला। लेकिन वही पद से हटने के बाद बराक ओबामा, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाते हैं, एक इंडिविजुअल हो गए हैं। वो भूल जाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के पूर्व वीपी वहां पर राष्ट्रपति हैं, जो भारत के साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और किया जा रहा है। ऐसे में उनका बयान सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए था, जो उनको कहीं ना कहीं प्रेशर देके इस तरह का बयान दिलवाया गया। ठीक है रविंद्र, एक तरफ अमेरिका के सिटिंग राष्ट्रपति जो बाइडेन इतना मान सम्मान दे रहे हैं, स्टेट गेस्ट मोदी को बना रहे हैं, और उधर पूर्व राष्ट्रपति जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।